बंगाल में ममता बनर्जी जिस प्रकार से शासन कर रही है, पूरा देश उस हकीकत को जानता है और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर काम करता है। तो हमको कम से कम किसी भी ममता बनर्जी के निर्देश की या उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो वो निर्णय करते हैं, हम सब कार्यकर्ता उस निर्णय को सफल बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते। फेल्योर शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। ममता बनर्जी इस बात को समझ जाए। जो सीमावर्ती इलाके हैं बंगाल के, वहाँ पर एसआईआर का डर दिखाकर लोगों का वोटिंग अधिकार छीनना चाहती है। वो ऐसा नहीं होने देंगे और अगर लोगों का वोटिंग अधिकार छीना गया तो पूरे देश को टीएमसी हिलाकर रखेगा। ममता बनर्जी झूठे आरोप लगाती है। अवैध रूप से देश में घुसपैठियों की जो बढ़त हुई है, उसका एक कारण ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल, जहां पर वो शासन करती है, क्योंकि वो कुछ अन्य देशों से सटा हुआ राज्य है। ममता बनर्जी किसी को धमकाने की कोशिश ना करें। जनबल के आगे सदैव लोग झुकते आए हैं और ममता बनर्जी अब अपने शासन के अंतिम दिनों को गिन रही हैं। इसलिए वो हताश है, निराश है, उनमें घबराहट है कि उनका सत्ता का सिंहासन अब डोल रहा है। सवाल किया कि अगर प्रधानमंत्री सबके हैं तो केवल एक घर पर झंडा क्यों लहरा रहे हैं। ये इस प्रकार के सवाल सारे बेबुनियाद हैं। कल देश में सनातन की एक बार फिर विजय हुई है और धर्म ध्वजा जो प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में स्थापित होनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है। तो फिर कोई भी व्यक्ति उसको अपने चश्मे से देखे तो उनको उसमें अपनी राजनीति का चश्मा दिखाई देता है। भारत में सनातन देश की आत्मा है और देश का प्राण है और इस नाते से सनातन की समृद्धि भारत की भाग्य विधाता है। अब वो विधायक क्या करते हैं ये तो वो जाने, लेकिन कानून अगर कहीं भी टूटेगा तो कानून अपना काम करेगा।